हेलो भाई, नमस्कार। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ जो कि एकादशी के ऊपर है। और यह है एकादशी जिसका नाम है कामिका कामदा एकादशी। ये है कल यानी कि बुधवार को है। और इसका जो प्रारंभ है वह कल से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए यह कामदा एकादशी कल रखी जाएगी। तो दोस्तों, यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और इस एकादशी का आरंभ आज दसवीं तिथि शाम को 4 बजे से लगभग हो चुका था। और कल यह 3:56 तक समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो प्रातः काल की बेला में यानी द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो कल है, यानी कि कल बुधवार है और 31 तारीख है। और दोस्तों, यह कल सारा दिन रहेगी। तो दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो आज दसवीं के दिन भी रखते हैं, लेकिन आज के दिन साधु समाज ज़्यादा रखते हैं। और जो द्वादशी युक्त व्रत है वह बनिया जो समाज होता है, वह समाज होते हैं, वो है ज़्यादा रखते हैं और उन्हें रखना ही चाहिए। वैश्य समाज को दसवीं युक्त जो दसवीं युक्त द्वादशी नहीं रखनी चाहिए, इससे पाप लगता है। और पुण्य तो खैर कोई मतलब ही नहीं है मिलने का। जैसा कि शास्त्रों में बताया है मैंने वैसा बताया है। दोस्तों, मेरी बहनों, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ, जैसा कि शास्त्र बताते हैं। आपको कल द्वादशी युक्त एकादशी रखनी चाहिए। वैश्यों को तो, वैश्य परिवार वालों को तो खास तौर से ये कल की यानी कि जो द्वादशी युक्त है वह एकादशी रखनी चाहिए। और दोस्तों, इस व्रत का जो पारण है वह आपको 1 अगस्त को करना चाहिए, क्योंकि कल 31 जुलाई को इसका व्रत है। तो 1 अगस्त में इसका पारण होगा और पारण का समय होगा 6:07 से 8:07 तक इसका व्रत का पारण होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से व्रत रखने का महत्व होता है, व्रत रखने का पुण्य होता है, इसी तरह इसका व्रत खोलने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको व्रत भी सही समय पे रखना चाहिए और सही समय पे खोलना चाहिए। क्योंकि मान लो आपका कल को कोई परसों 1 तारीख में अगर आपका कोई व्रत है, तो जैसे बृहस्पति है, बहुत सी हमारी बहनें बृहस्पति का व्रत रखती हैं, तो वो दिन निकले जो कोई अन्न की चीज़ खाएंगी तो उनका बृहस्पति का व्रत टूट जाएगा। तो इसलिए आप बृहस्पति के व्रत में कोई फल खा लें और फल खा के उसका व्रत खोल लें, तो आपको वो व्रत मिल जाएगा और आपका अगला व्रत भी लग जाएगा और एकादशी का भी व्रत हो जाएगा। तो दोस्तों, व्रत को बहुत महत्व है। और जो ये व्रत है, एकादशी का व्रत है, ये हमारे को स्वर्ग तक पहुंचा देता है। और जो हमने पाप किए हैं उसे नरक में जाने से हमें ये एकादशी का व्रत बचाता है। और भगवान विष्णु के द्वार तक ले जाने वाला ये व्रत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। जो जानते हैं तो वो पूरा करते हैं इसको, जो नहीं जानते वो पूरे जीवन में भी नहीं रखते। बहुत से लोग पूरे जीवन में एक भी एकादशी का व्रत नहीं रखते और नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए आपको एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। यह विष्णु भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों, इसमें जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने पूछा था, एक ऋषि से पूछा था। वहाँ 88,000 ऋषि बैठे थे। तो वहाँ पर किसी ऋषि ने पूछा था उनसे, वेद व्यास से, कि इस एकादशी को रखने का क्या फल होता है। तो उन्होंने बताया था
कि एकादशी जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा देती है। और दोस्तों इस एकादशी के व्रत में ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था, तो उन्होंने इसकी महिमा बताई थी कि यह जन्म मृत्यु के आवागमन से छुड़ा देता है। और उन्होंने एक और भी बात बताई थी। तो दोस्तों ये जो एकादशी के अंदर एकादशी में यदि हम तुलसा जी को सींचते हैं तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। और दोस्तों जो एकादशी में भगवान की पूजा तुलसा की मंजरी से करता है उसका तो हजारों गुना फल होता है। जैसे 4 तोले चांदी हो और 1 तोला सोना, कुछ इस तरह से है। तो मतलब कि सोना चांदी जितना चांदी हो और चाहे थोड़ा सा सोना हो तो वो उसके बराबर ही होता है। जैसे आपने 1000 एकादशी रख ली और आपने मंजरी चढ़ाई तो आपको 1000 एकादशी का फल मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ ही गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और दोस्तों पूजा करने से पहले पंचामृत से भगवान को नहलाएं और उनके कपड़े बदलें और सारी अलमारी साफ़ करें। सुबह प्रातःकाल उठें, ज़मीन पे सोएं। दशमी के दिन कोई गलत चीज़ें ना खाएं, चावल तो बिल्कुल ना खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं दोस्तों। और अगले दिन फिर आप व्रत रखें और व्रत से अगले दिन भी प्याज लहसुन का बिल्कुल सेवन ना करें, क्योंकि आपका एकादशी का व्रत जब आप अगले दिन खोलते हो तो वो आपका व्रत नहीं लगता है। तो आप एक दिन और रुकें। और दोस्तों जब आप पूजा करें तो हाथ में 3 बार चम्मच का जल, फूल, पैसे, तिल और थोड़ा मीठा और कलावे के 3 टुकड़े हाथ में ले करके और ओम विष्णु 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 3 बार कहें और अपने गोत्र का नाम लें और कहें कि भगवान ये मैं आपके अर्पण करता हूँ और मैं व्रत एकादशी का व्रत रखना चाहता हूँ। भगवान मेरे व्रत को पूरा करें, मुझे अपने चरणों में जगह दें। हे भगवान ये मेरा व्रत पूर्ण हो जाए और मैं व्रत रखूँ और बिल्कुल विधि विधान से रखूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से व्रत रखेंगे तो भगवान आपकी इच्छा को पूरा करेगा और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। आप चिंता ना करें और इस तरह से आप व्रत रखेंगे तो आपका व्रत पूर्ण होगा। दोस्तों जितना आप व्रत में खाना खाते हैं उतना खाना आप अगले दिन निकाल करके उतना पंडित जी को दें। और जो आपने आज संकल्प किया था वो संकल्प भी का जो सामान है वो भी आप पंडित जी को दे आएँ। द्वादशी वाले दिन सवेरे ही उठे, नहा धो या पंडित जी को दे दें। तो गाइस इस तरह से एकादशी का आज दोस्तों मेरी बुखार की हालत ख़राब है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे माफ़ कर देना। जो भी गलती हो तो वो पंडित जी को दे आएँ और उसके बाद अपना खाना पानी जो भी खाना, लेकिन प्याज मत खाना, अगले दिन भी प्याज नहीं खाना। उसके बाद आप अगले दिन खा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग सावन में पंखा, छतरी, जूता भगवान शिव के मंदिर में जाके शिव पुराण चल रही है किसमें वहाँ पे अपना प्रसाद भी बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सावन के महीने में इस समय कांवड़ चल रही हैं, तो कांवड़ को अगर कहीं आपको थोड़ी देर को उठाना पड़े तो आप उठा लें, उसका पुण्य आपको मिलेगा। और जो भी आपसे हो सके सावन के महीने में, इस समय बहुत मुजफ्फरनगर में कांवड़ चल रही है, जहाँ पे भी आप सेवा दान कर सकते हैं, खाना, अन्न, जल, फल, फूल कुछ भी तो दान कर दें और आपको दुगना फल मिलेगा। जिसने नहीं करा है करके देखो, उसको मिलेगा ज़रूर। अच्छा करो या बुरा करो तो वो ज़रूर मिलेगा आपको। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों बहुत तबीयत ख़राब है और पसीना बहुत आ रहा है दोस्तों।
तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।